नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफिक्स स्टडी पर। और आज 23 अगस्त 2020 है और 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी बने हैं यहाँ पर राजीव कुमार, भारत के नए चुनाव आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालय में अपना स्थापना अधिकारी ईओ के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी एचएसबीसी ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम नामक प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह कार्यक्रम कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। बात करें यहाँ पर एचएसबीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1895 को और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में और इसके सीईओ हैं नोएल क्विन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह अभियान मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान शुरू किया गया है और यह अभियान पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप चलाया गया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों की प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों को एक वरदान साबित हो रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत सरकार ने किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो अभी रोहित शर्मा को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है और यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का जलावतरण किया है?
तो अभी ये जलावतरण हुआ है यहाँ पर सूरत में हुआ है। इंडिया कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का जलावतरण है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 एक 27 मील लंबी नाव है और इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। बात करें भारतीय तटरक्षक महानिदेशक की, तो वर्तमान में है कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो अभी रानी ओसुविलान ने जीती है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रानी ओसुविलान ने कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर जीत दर्ज की। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है और इस जीत के बाद रानी ओसुविलान अब ब्रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वह पिछले साल के चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी NHAI इसने लॉन्च किया है हरित पथ नामक मोबाइल ऐप। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यह ऐप राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च से देश में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा होगी। विकसित किया गया है इस एप्लीकेशन को विकास स्थान प्रजातियों के विवरण की निगरानी करेगा और व्यक्तिगत वृक्षारोपण परियोजनाओं द्वारा किए गए लक्ष्यों उपलब्धियों को बनाए रखेगा। इस एप्लीकेशन को बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो अभी CCI ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सीमेंस लिमिटेड मतलब कि सीमेंस इंडिया द्वारा C&S इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की शेयर पूंजी के 100% के प्रस्तावित संयोजन का अधिग्रहण किया है और सीमेंस इंडिया रेल के साथ साथ सड़क परिवहन के लिए स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों की आपूर्ति करता है, जिसमें स्मार्ट शहरों के लिए बुनियादी ढांचा समाधान भी शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में IIM कोझिकोड ने किस देश के हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी यहाँ पर स्विट्जरलैंड के साथ IIM कोझिकोड ने हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यह साझेदारी मानवीय लॉजिस्टिक्स मामलों पर केंद्रीय ज्ञान में सुधार लाने की दिशा में भी काम करेगी, क्योंकि दोनों इकाइयां एक साथ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देंगी जो आपूर्ति श्रृंखला को आकार देने के प्रयासों को एकीकृत करती है, जो मानवतावादी संकट के दौरान मानवता को लाभान्वित करती है। दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।